और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पीएम मोदी आज जो देने जा रहे हैं एक बड़ी सौगात। दिल्ली मेरठ नमो भारत की आज सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें नमो भारत कॉरिडोर का पीएम उद्घाटन इस दौरान आज करने वाले हैं। लगभग 12:30 बजे का समय होगा। 82 किलोमीटर का सफर सिर्फ 55 से 60 मिनट में पूरा होगा, यानी कि लगभग 1 घंटे में 82 किलोमीटर का आप सफर तय कर लेंगे सिर्फ 1 घंटे में। मेट्रो ट्रेन को प्रधानमंत्री इस दौरान हरी झंडी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। तैयारियां इसको लेकर पुख्ता हो गई हैं। कल आपने देखा था सीएम योगी ने भी दौरा किया था। मेरठ से दिल्ली अब बिल्कुल भी दूर नहीं है, मात्र 1 घंटे की दूरी होगी। 82 किलोमीटर ये पूरा रूट है। नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और चलिए आपको सीधे मेरठ लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी आकांक्षा वहां से लगातार बनी हुई है, तस्वीरें दिखा रही हैं। आकांक्षा, आज एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यूं कहे कि अब मेरठ से दिल्ली की दूरी अब कोई दूरी नहीं है, मात्र 1 घंटे में ये 82 किलोमीटर का सफर अब तय हो जाएगा। जाहिर सी बात है पलक, मैं जल्दी से आपको एक अपडेट दे देती हूँ। सबसे पहले 11:50 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच जाएंगे और इस वक्त मैं शताब्दी नगर स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको यहाँ पर नजर आएगा, यही वो जगह है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे सबसे पहले वो कार से शताब्दी नगर स्टेशन पर ही आएंगे। यहीं पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री करते हुए आपको नजर आएंगे। रैपिड रेल में इन्हीं स्कूली बच्चों के साथ सफर करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और इन बच्चों का सिलेक्शन भी पीएमओ की तरफ से ही किया गया है। हालांकि यहां से सीधा मेरठ साउथ स्टेशन है जिसमें महज 7 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। उन स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करते हुए सीधा यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जैसे मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचेंगे, क्योंकि कई श्रमिकों से भी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, वहां से बच्चों से बातचीत करने के बाद, श्रमिकों से बातचीत करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहिउद्दीनपुर पहुंचेंगे जहां पर जनसभा स्थल है। वहीं पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम की जनसभा होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। देखिए, एक तरफ हम जनता के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो लोगों को इंतजार था कि कब ये रैपिड रेल चले। सबसे बड़ी बात कि आज प्रधानमंत्री मोदी यहां से मेट्रो की शुरुआत भी करने वाले। मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री इस रैपिड रेल के साथ साथ नजर आएंगे। शुरुआत में ही आपने जिक्र किया कि 55 मिनट का ये पूरा का पूरा सफर है सराय काले खां से लेकर मोदीपुरम तक का, जो आप बहुत इजीली लोग कवर कर पाएंगे बिना किसी ट्रैफिक में फंसे हुए। नोएडा के ट्रैफिक से बचेंगे, फिर उधर दिल्ली के ट्रैफिक से बचेंगे और फिर सीधा मेरठ के ट्रैफिक से बचेंगे। जो लोग यहाँ शताब्दी नगर आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मेरठ साउथ से आते हैं अभी तक, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का यहाँ पर जो गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इससे पहले दिया गया था साहिबाबाद से दुहाई तक का, वो फर्स्ट फेज था जिसे पहले ही जनता को समर्पित कर दिया गया। अभी आखिरी चरण है इसका, जो कि अब पूरी मोदीपुरम तक ये रैपिड रेल चल चुकी है। देखिए, यहाँ अगर राजनीतिक मायने आप समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ मेरठ को साधने की कोशिश नहीं की जा रही है। पूरे वेस्ट यूपी के साथ साथ जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें आप हापुड़ को ले लीजिए, उसमें आप गाजियाबाद को ले लीजिए, उसमें आप मेरठ को ले लीजिए। 12 सीटें आती हैं और उन 12 की 12 सीटों को आज मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहेगी साधने की। पंचायत चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चुनावी सभा के तौर पर आज ये सौगात जरूर देखी जा रही है। अगर आप राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से समझने की कोशिश करें पीएम का आगमन पश्चिमी यूपी के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा पार्टी ने उम्मीद बहुत ज्यादा लगाई थी, लेकिन पिछली बार थोड़ी सी आपने देखा नाराजगी जरूर हाथ लगी है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला काम किया, लेकिन अब उसकी काट कहीं ना कहीं बीजेपी विकास की सौगात देकर ढूंढना चाहती है और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे वेस्ट यूपी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पिछले लंबे वक्त से लोगों को इसका इंतजार हो रहा था कि कब ये मोदीपुरम तक मेट्रो चले, क्योंकि मेरठ साउथ से क्या होता है ना कि जो मेन ट्रैफिक है वो वहां से अंदर तक शुरू होता है, जिसमें अभी बेगम पुल को कवर किया गया है, जिसमें परतापुर स्टेशन है, जिसमें फिर ये शताब्दी नगर स्टेशन है। तो ये पूरा का पूरा जो अंदर का रूट है, अब आप समझ सकते हैं कि ये सड़कें जहां पर आपको सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक ट्रैफिक मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है अब एक तो वोट छट जाएगा,
जब हम मेट्रो स्टेशनों की बात करते हैं तो वहां पर भी अलग अलग सुविधाएं हैं लोगों के लिए। टोकन की व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि वहां पर भी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिर जो लोग अपने घरों से आ रहे हैं तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हर एक स्टेशन पे की गई है, चाहे वो परतापुर स्टेशन हो, चाहे वो बेगमपुर स्टेशन हो, शताब्दी नगर हो, मोदीपुरम हो, या जो पहला इससे पहला स्ट्रेच था, जो फर्स्ट फेज वाला स्ट्रेच था, उसमें भी हर एक स्टेशन के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से अब आप ये कह सकते हैं कि बहुत इजीली जो लोग मेरठ से ट्रैवल करते हैं अब वो चाहे तो अपनी जॉब बहुत इजीली यहाँ से कर सकते हैं कि आप मेरठ से सीधा दिल्ली ट्रैवल करिए, फिर दिल्ली से आप गुड़गांव तक भी जा सकते हैं। अभी भी लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन स्टिल दिक्कत ये थी कि पहले अंदर से आपको आधा से पौना घंटे का सफर तय करना पड़ता था और उसके बाद आप मेरठ साउथ से ट्रैवल करते थे, लेकिन अब वो टेंशन खत्म हो गई है। अब देखिए, अभी सीएम योगी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत स्वागत है और आज का दिन यूपी की पावन धरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएम योगी की तरफ से जो पोस्ट करके लिखा गया, आज क्योंकि 12,000 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ से देने जा रहे हैं। कल शाम ही सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे, किस तरह की व्यवस्था है वो सबका जायजा लेते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक पोस्ट हाल ही में किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बताया गया है कि पूरा का पूरा ये जो पूरा कॉरिडोर है, जिस तरह से ये अगर आप दिल्ली से पूरे मेरठ की बात करते हैं तो आज देखिए ये रेल कनेक्टिविटी के जरिए एक बहुत बड़ी और एक बहुत तेज रफ्तार के साथ आप कह सकते हैं कि वेस्ट यूपी अब आगे बढ़ेगा। अब सबकी निगाह सिर्फ इतने पर नहीं है कि आप मोदीपुरम तक आपने ये सौगात दी, अब लोगों करता था जब को मेरठ से दिल्ली या नोएडा जाने के लिए आपको करीब करीब 3 से 3.5 घंटे का समय देना पड़ता था, लेकिन आज वो दूरी 3.5 घंटे से सिर्फ 1 घंटे में सिमट गई। अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सपने जैसा ये लगता है, क्योंकि खासतौर पर वो लोग जो इस दूरी के कारण जिनको दिल्ली एनसीआर में रहना पड़ता था उनका वो खर्च अलग होता था, यहाँ रहने का, यहाँ खाने का, लेकिन अब वो आराम से घर से भी अपनी जॉब कर पाएंगे, दिल्ली आ जा पाएंगे बड़े आराम से। बहुत इजी हो गया है ये पलक उन सभी लोगों के लिए जो डेली ट्रैवल करते हैं। अब आप समझिए ना कि आप महज आप 55 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे और इतने में बंदा अगर दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहता है तो मुझे लगता है उसको ज्यादा टाइम लग जाता है बजाय इसके अगर कोई बंदा दिल्ली से मेरठ आता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा ईजी हो गई है। उम्मीद इस तरह की है कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल यहाँ पर आज मौजूद रहने वाली है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुंचे, हालांकि अभी उनके आने पर सस्पेंस बना हुआ है और पूरी हलचल इस वक्त तेज है। आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में भी देखेंगे तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है, बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं, आपको यहाँ पर बीच में नजर आएगा। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, इस वक्त अगर आप देखें तो सुरक्षा बल भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब जब मैं इसी स्टेशन पर मौजूद हूँ, चूंकि ये 4 स्टेशन है जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें से एक शताब्दी नगर है, मोदीपुरम है, बेगमपुर है और फिर परतापुर है। अब जब आप देखिए ना, यहाँ रैपिड और मेट्रो दोनों ट्रेन यहाँ पर लोगों को मिल पाएगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ट्रेन की, जो पूरे के पूरे ये जो पूरा शहर है जिसमें 23 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जिसमें मेट्रो चलने वाली है। रैपिड रेल के साथ साथ 23 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रूट है जहां पर लोगों को मेट्रो भी मिलने वाली है। यानी कुल 13 स्टेशन बनाए गए हैं। अगर आप मेरठ में बात करते हैं तो 4 स्टेशन है मेरठ के अंदर, जिसमें मेरठ साउथ है, शताब्दी नगर है, बेगमपुर है, मोदीपुरम है, जहां पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों ट्रेन एक साथ लोगों को मिलेंगी। हालांकि अभी तक जो टिकट रेट है वो क्लियर लोगों को नहीं बताए गए हैं एनसीआरटीसी की तरफ से, लेकिन खासियत अगर आप देखेंगे तो देखिए, जब अभी क्योंकि सुबह भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो ट्रेन की खासियत है, कुशन वाली कंफर्टेबल सीट्स इनमें है, फुल एसी है, मतलब जैसे मेट्रो में मेरा अगर आप दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं जैसी सुविधाएं वहां पर लोगों को मिली है, वैसी ही इवन उससे भी बेटर सुविधाएं यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की गई है। जो ट्रेन है इनके अंदर सीसीटीवी लोगों को मिलेंगे, इमरजेंसी अलार्म लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक डोर है, इसके अलावा यहाँ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा लोगों के लिए की गई है। सबसे बड़ी बात, जो ट्रेन सेट है इनमें 3 कोच है मेट्रो के, जिसमें 173 सीटों की क्षमता है, 700 से ज्यादा यात्री यात्रा कर सकते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन है, पुश बटन की सुविधा है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सुविधा यहाँ पर की गई है। न सिर्फ इन्हीं स्टेशन में, अगर आप सराय खाले कहाँ जाएंगे तो वहां पर और भी विशेषताएं हैं पूरे के पूरे स्टेशन की। इस तरीके से ये स्टेशन के अंदर सुविधा की गई है। बाहर मैंने अभी आपको बताया, जब राजनीतिक समीकरणों की कोशिश करते हैं जानने की,
उसके लिहाज से प्रधानमंत्री का आगमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी आप जानती हैं बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि हाँ, बीजेपी 24/7 एक्टिव रहती है। अभी आप समझिए कि बहुत टाइम है, लेकिन आज फिर से आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उसमें आपको वो चुनावी शंखनाद ही नजर आने वाला है। प्रधानमंत्री के संबोधन में विपक्ष के वो तमाम जो विपक्ष ने पहले वादे किए, आप समाजवादी पार्टी को नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश में अगर आप समझने की कोशिश करें 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि या 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि आज में, और उस उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है पलक। और अभी भी प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा ना तो वो वहां से आपको सुनाई भी देगा कि कैसे यूपी बदला है। फिर हम नहीं भूल सकते जो 2 दिन से विपक्ष की तरफ से आई समिट के दौरान हंगामा किया गया, आज कहीं ना कहीं उसके जरिए भी जनता तक पहुंच बनाने की, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने की उसको भी कोशिश करेगी। वो भी गूंज आज प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर आएगी। जब ये सभी 12 सीट की बात करते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री साधने की कोशिश करेंगे, तो इनमें कई सीट ऐसी हैं जहां पर पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़िया नहीं रहा, तो उन सीट्स को साधने की कोशिश होगी। जैसे हापुड़, गाजियाबाद है, जैसे मेरठ है। इनके अलावा फिर आप मुजफ्फरनगर के बेल्ट में आगे बढ़ते हैं तो अब मुजफ्फरनगर के लोगों को ये उम्मीद है कि आपने मोदीपुरम तक मेट्रो चलाई है, लेकिन अब इसके बाद जो अगला पूरा का पूरा फेज है वहां तक जल्दी मेट्रो चले। अब लोगों की उम्मीद उससे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फिर अब जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो मुजफ्फरनगर को कनेक्ट करते हुए सहारनपुर को कनेक्ट करते हुए होगा। अच्छा कांक्षा, तो थोड़ा यहाँ ये से जानकारी भी आज दीजिएगा प्रधानमंत्री क्योंकि मोदी आज अब पूरे मेरठ के पूरे में वेस्ट वीआईपी यूपी में मूवमेंट रहने वाला है, सीएम पहुंचेंगे, पीएम की पहुंचने का कार्यक्रम है, तो क्या कुछ रोड डाइवर्जन वहां पर किए गए हैं? किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को आज कंट्रोल वहां रखा जाएगा? पलक, जैसे हम मेरठ के अंदर एंट्री करते हैं तो परतापुर से लेकर जो अंदर का रास्ता है, जहां शताब्दी नगर स्टेशन है, परतापुर स्टेशन है, बेगमपुर स्टेशन है, तो यहां पर इस पूरे रास्ते पर नॉर्मल लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद हैपनिंग यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग इधर रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को यहां से आने जाने दिया जा रहा है। 8000 ऐसे जवान हैं जिनकी तैनाती यहां पर की गई है और हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। आप देखिए इसी रास्ते पर आगे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा स्थल है। 36 एकड़ में 3 विशाल पंडार वहां पर तैयार किए गए हैं, 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर सुरक्षा के लिहाज से समझते हैं कि कांक्षा, जब पीएम पीएम पहुंचेंगे, सीएम पहुंचेंगे, दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए।